नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में इस वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस में नंबर 2 के नेता के पद पर कौन आसीन होने वाला है, इसकी लड़ाई शुरू हो गई है। वर्चस्व की लड़ाई से कहा जा सकता है, जहां दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह और कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के बीच ये सियासी वॉर शुरू हो चुका है। हमारे संवाददाता संदीप इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। संदीप, जहां एक तरफ दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह है तो दूसरी तरफ कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ है, और इन दोनों के बीच अब कुर्सी को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। तो इस सियासत के क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए नम्रता की जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, उसके बाद से मध्य प्रदेश की कांग्रेस में ये चर्चाएं तेज हो गई कि आखिर नंबर 2 का नेता, यानी कि राज्य और जिसके केंद्र में एक बड़ी छवि हो, वो कौन नेता होगा जो कि मध्य प्रदेश में नंबर 2 का नेता कहलाया जाएगा। तो इसमें देखें तो सबसे पहले यहाँ पर 2 राजकुमारों के बीच में जो है राजनीतिक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है, और वो 2 राजकुमार ये हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ और दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन। ये दोनों ही नेताओं के बीच में राजनीतिक लड़ाई अब शुरू हो गई है, और दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक घमासान छिड़ गया है कि आखिर इन दोनों में से कौन जो है कांग्रेस का नंबर 2 का नेता होगा। नंबर 2 का नेता का यानी कि मतलब होगा कि जिस तरीके से देखें तो जहां पर कमलनाथ पीसीसी चीफ है और अब वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति से रिटायरमेंट की तरफ रुख कर रहे हैं, वहीं दिग्विजय सिंह की भी काफ़ी उम्र हो गई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो भी राजनीतिक रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे हैं और वो राज्यसभा सांसद है फिलहाल। तो ऐसे में नंबर 2 की कुर्सी कौन संभालेगा, तो इसी को लेकर सियासी वॉर मध्य प्रदेश कांग्रेस में छिड़ा हुआ है। और यहाँ पर देखा जाए नम्रता, तो नकुलनाथ और जयवर्धन सिंह दोनों के बीच में ये लड़ाई तब शुरू होती है जब हाल ही में जयवर्धन का जन्मदिन रहता है और राजधानी भोपाल में एक पोस्टर उनके समर्थन में लगते हैं। उन पोस्टरों में उन्हें मध्य प्रदेश का भावी सीएम कहा जाता है, और इस पोस्टर के बाद ही जो है प्रदेश का सियासी ना सिर्फ चढ़ जाता है, बल्कि अगर देखा जाए तो कुछ ही दिनों के बाद में फिर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ का बयान आता है कि वो युवा नेतृत्व करेंगे, और उनके जो है नीचे जयवर्धन सिंह, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार और जैसे तमाम नेता नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे, काम करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो 2 अलग अलग जो राजनीतिक घटनाक्रम होता है, इसी को लेकर अब मध्य प्रदेश में ये चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि क्या इन दोनों राजनेताओं के बीच में सियासी जो है जंग छिड़ चुकी है। इन दोनों नेताओं के बीच में वो कंपटीशन शुरू हो गया है कि आखिर इन दोनों में से कौन जो है कहा जाए कि कांग्रेस का नंबर 2 का लीडर होगा। तो फिलहाल इन दोनों के बीच में देखें नम्रता, तो काफ़ी सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। तो जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, अगर हम दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की बात करें तो उनके उम्रदराज होने की बात भी यहां पर छिड़ी हुई है, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस में युवा नेतृत्व की बात अब सामने आ रही है। कांग्रेस में नंबर 2 के नेता के पद पर कौन आसीन होगा, ये बात अब खुलकर सामने आ चुकी है। और खास तौर से जैसा कि आपने बताया कि जयवर्धन सिंह के भावी सीएम बनने की बात पोस्टर में सामने आई, और उसको लेकर ही अब कुर्सी पर सियासी वॉर ये शुरू हो गया है। लेकिन अगर हम सियासी मायनों की बात करें, अंदर खानों की बात करें, तो क्या लगता है, क्या जयवर्धन सिंह और नकुलनाथ में से कौन आगे आ सकता है, और इसके साथ ही कौन कौन से और भी नेता हैं जो युवा नेतृत्व की इस लड़ाई में आगे हैं? बिल्कुल, देखिए नम्रता की नकुलनाथ और जयवर्धन के अलावा इस लड़ाई में, इस रेस में कई और ऐसे नाम हैं जो दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनके बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का नाम सामने आता है, उमंग सिंघार का नाम सामने आता है, सचिन यादव का नाम सामने आता है। तो ऐसे कई युवा नेताओं के नाम हैं जो कहीं ना कहीं इन 2 नकुलनाथ और जयवर्धन के अलावा भी इस रेस में दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जीतू पटवारी चूंकि देखा जाए तो लगातार जो है वो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, और कई बार उनके बयान ना सिर्फ उनकी मुश्किलें खड़ी करते हैं बल्कि पार्टी को भी बैकफुट पर खड़ा कर देते हैं। यही वजह है कि फिलहाल जिस तरीके से देखा जाए कि जीतू पटवारी के नाम को लेकर भी सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले उनके जो है पोस्टर वायरल हुए थे, उसमें कहा गया था कि ना राजा ना व्यापारी, अब की बार जीतू पटवारी। इस मुद्दे को लेकर भी लगातार सियासत गर्माती हुई नजर आ रही। सचिन यादव की बात करें
तो अरुण यादव के भाई हैं और अरुण यादव का भी एक बड़ा गुट है कांग्रेस में, तो लिहाजा वो भी कहीं ना कहीं इस रेस में दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उमंग सिंघार ने हाल ही में आज एक बड़ा ट्वीट करते हुए कांग्रेस के अपने ही बड़े नेताओं को निशाने पर लिया है। तो कुल मिलाकर देखें तो कई ऐसे युवा नेताओं की जो फहरिस्त है वो इस लड़ाई में जो है घूमते हुए नजर आ रही है कि वो भी जो है युवा नेतृत्व को लेकर लगातार दावेदारी अपनी जता रहे हैं। लेकिन नकुल नाथ और जयवर्धन सिंह के बारे में अगर बात करें नम्रता, तो सबसे पहले दोनों का सियासी अनुभव को देखा जाए तो फिलहाल जयवर्धन सिंह यहां पर नकुल नाथ से काफ़ी आगे नजर आते हैं। जयवर्धन सिंह 2 बार के विधायक रह चुके हैं और पूर्व की कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, जबकि पहली बार नकुल नाथ जो हैं वो सांसद बनकर जो है चुनकर आए हैं और ज़्यादा सक्रिय मध्य प्रदेश में नकुल नाथ नज़र नहीं आते हैं और ना ही उन्हें ज़्यादा सियासी अनुभव है। हालांकि कमलनाथ के बेटे हैं वो और पीसीसी चीफ है कमलनाथ, लिहाजा उनके पास में एक बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन जयवर्धन की बात करें तो जयवर्धन सिंह भी राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह के बेटे हैं और वो भी अपने पिता की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की में सक्रियता की बात करें तो जयवर्धन सिंह काफ़ी लोकप्रिय चेहरा हैं। वो जो है आगर मालवा के ज़िले के प्रभारी मंत्री भी रह चुके हैं कमलनाथ सरकार के दौरान और अब जो है उन्हें आगर मालवा की जो विधानसभा सीट है वहां पर चुनाव होना उसकी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है और लगातार मध्य प्रदेश में युवाओं की आवाज़ बनकर न सिर्फ वो मैदान संभालते हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को समय समय पर निशाने पर भी लेते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि फिलहाल नकुल नाथ पर जयवर्धन भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं अगर सियासी अनुभव की बात करें। लेकिन अगर यहाँ देखें कि राजनीतिक समर्थन की बात करें, राजनीतिक सपोर्ट की बात करें तो फिलहाल नकुल नाथ को जो है कमलनाथ का समर्थन हासिल है और कमलनाथ पीसीसी चीफ है और केंद्र का भी उन्हें विश्वास हासिल है। इंदिरा गांधी के वो तीसरे बेटे भी कहे जाते हैं और सियासत का एक बड़ा अनुभव भी है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों ही राजकुमारों के बीच में एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा नम्रता कि आखिर इन दोनों नेताओं में से जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो खाली स्थान जो है वो इन दोनों नेताओं में से कौन भरता है? क्या सिंधिया की काट इन दोनों नेताओं में से कांग्रेस को किसी एक को मिल पाएगी? जी बिल्कुल। तो यहाँ पर नकुल नाथ की अगर हम बात करें तो उन्हें कमलनाथ का सपोर्ट है, राजनीतिक सपोर्ट उन्हें ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन कहा जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है। और इन मायनों में अगर कहा जाए तो जयवर्धन सिंह ज्यादा सक्रिय रहते हैं यानी कि सियासी गलियारों में और जनता के बीच भी जयवर्धन सिंह बारी बारी से नजर भी आते हैं। नकुल नाथ की अगर हम बात करें तो उनका वीडियो फिलहाल तो वायरल हो रहा है, लेकिन वो ना तो सियासी गलियारों में ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं और ना ही जनता के बीच। इसलिए देखने वाली बात होगी कि अब की बार किसका वर्चस्व मध्य प्रदेश में चलेगा, नकुल नाथ या फिर जयवर्धन सिंह। अब की बार मध्य प्रदेश में किसकी है बारी और किसकी रहेगी दमदारी, ये फिलहाल भविष्य के गर्त में है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।